साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। इस वक्त पूरे देश में हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल है कि हमारे देश का सही और संवैधानिक नाम क्या होना चाहिए, इंडिया या भारत। संसद से लेकर सड़क तक ये मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है। पूरा देश 3 हिस्सों में बढ़ चुका है। कोई इंडिया नाम को सपोर्ट कर रहा है तो कोई भारत नाम को। वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि दोनों नाम ही हमारे देश की पहचान रहे। अब देश के इतने बड़े पॉलिटिकल विवाद में बॉलीवुड कहाँ पीछे रहने वाला है। तो बॉलीवुड की तरफ से भी कई धमाकेदार रिएक्शन आना शुरू हो चुके हैं। अमिताभ बच्चन, कंगना रनौत और जैकी श्रॉफ समेत कई सेलिब्रिटीज ने इस बारे में अपनी राय दी है। तो क्या चाहता है बॉलीवुड, इंडिया या भारत? आपको डिटेल में बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आखिर क्या होना चाहिए हमारे देश का नाम, भारत या इंडिया। कमेंट जरूर करें। तो मदर इंडिया, इंडियन, आई लव माई इंडिया, मेड इन इंडिया, गाने हो या मूवी का नाम, इंडिया शब्द को कई बार बॉलीवुड में यूज किया गया है। मगर अब लगता है कि उसी बॉलीवुड को इंडिया शब्द से परहेज होने लगा है। दरअसल इस बड़ी बहस की शुरुआत उस वक्त हुई जब दिल्ली के प्रगति मैदान में 9 और 10 सितंबर के बीच G20 मीटिंग के इन्विटेशन कार्ड वायरल हुए। इस मीटिंग के डिनर में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति भवन से एक इन्विटेशन कार्ड भेजा गया जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा देखा गया और तब से ही इंडिया वर्सेस भारत पर देश भर में विवाद शुरू हो गया। विपक्षी दलों का आरोप है कि केंद्र सरकार देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत करना चाहती है क्योंकि देश के कई विपक्षी दलों ने मिलकर एक अलग गुट बनाया है और उसका नाम इंडिया रखा गया है। इसीलिए केंद्र सरकार इंडिया को देश के नाम से हटाना चाहती है। अब देश की इतनी बड़ी बहस में भला बॉलीवुड कैसे पीछे रह सकता है? अब विवाद में कूदने की शुरुआत सबसे पहले अमिताभ बच्चन की तरफ से की गई, जो कि बॉलीवुड का सबसे मुख्य चेहरा माने जाते हैं। तो जैसे ही भारत का नाम बदलने की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो अमिताभ बच्चन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, भारत माता की जय, जिसे लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि अमिताभ बच्चन ने भारत शब्द का सपोर्ट किया है। बिग बी ने कहीं न कहीं केंद्र सरकार के देश के नाम को बदलने के फैसले को साइलेंट सपोर्ट दिया है। बिग बी का ये ट्वीट काफी वायरल हो रहा है। अब देश में कोई पॉलिटिकल विवाद हो और कंगना रनौत ना बोले, ऐसा भला कैसे हो सकता है? तो एक्ट्रेस कंगना ने भी बिना घुमा फिराए सीधे सीधे देश के नाम को भारत रखने की पैरवी कर दी है और इंडिया नाम को गुलामी का प्रतीक तक कह दिया। कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपने पिछले एक इंटरव्यू का स्क्रीनशॉट शेयर किया जहां उन्होंने कहा था कि भारत को भारत कहा जाना चाहिए और कुछ लोग इसे काला जादू कहते हैं, लेकिन बस ये एक ग्रे मैटर है। कंगना ने आगे लिखा, सभी को बधाई, गुलाम नाम से मुक्ति, जय भारत। यानी कंगना ने यहाँ पर सीधे तौर पर भारत का ही सपोर्ट किया है। इसके अलावा जैकी श्रॉफ ने भी मीडिया के इंडिया वर्सेस भारत के सवाल पर अपना रिएक्शन दिया है। दरअसल 6 सितंबर को जैकी श्रॉफ दिल्ली के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे जहां उनसे देश का नाम बदलने को लेकर उनकी राय पूछी गई। जैकी श्रॉफ ने कहा, भारत बोलना कोई बुरी बात नहीं है, भारत है तो इंडिया है। मेरा नाम जैकी है, मुझे कोई जॉकी बुलाता है, कोई जैकी बोलता है। मेरे नाम को इतना तोड़ दिया गया है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं बदल जाऊँ, मैं तो वही रहूंगा। हम कैसे बदलेंगे? नाम बदल जाए, हम थोड़े ना बदलेंगे। भारत भारत ही है। अब इस तरह से कुल मिलाकर पूरा बॉलीवुड भारत नाम को सपोर्ट कर रहा है। कोई इंडिया शब्द को गुलामी का प्रतीक बता रहा है तो कोई भारत माता की जय कह रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या बॉलीवुड केंद्र सरकार की हवा के साथ चल रहा है? क्या वाकई में हमारे देश का नाम भारत करने की जरूरत है? क्या सच में इंडिया शब्द हमारे देश से, देश के संविधान से हट जाना चाहिए? इंडिया वर्सेस भारत की जंग पर आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो लगता है कार्तिक आर्यन और करण जौहर के बीच चल रहा झगड़ा खत्म हो चुका है और ये बॉलीवुड की बहुत बड़ी खबर है। दोनों के मतभेद दूर हो गए हैं क्योंकि 2 सितंबर 2023 को कार्तिक आर्यन को करण जौहर के घर के बाहर देखा गया। तभी से चर्चा शुरू हो गई कि दोस्ताना 2 वाला विवाद खत्म होकर दोनों आगे बढ़ गए हैं, शायद किसी फिल्म को लेकर काम पर भी लग गए हैं। लेकिन झगड़ा सिर्फ खत्म नहीं हुआ, बल्कि खबर ये है कि करण जौहर के हाथ जोड़कर माफी मांगने के बाद
कार्तिक आर्यन लंच पर आने को तैयार हुए। तो आपको बता दें कि जब करण जौहर की दोस्ताना 2 से कार्तिक आर्यन बाहर हो गए थे तो दोनों के झगड़े को लेकर तरह तरह की बातें सामने आई थी, मगर अब कुछ हलचल ऐसी हो रही है जिसे देखने के बाद यही कहा जा रहा है कि दोनों का झगड़ा खत्म हो गया है। जल्द ही दोनों कुछ सरप्राइज भी दे सकते हैं। दरअसल करण जौहर के घर के बाहर कार्तिक आर्यन को स्पॉट किया गया। इसके बाद दोनों के मेल मिलाप की बातें शुरू हो गई हैं। 2 सितंबर को दिन के वक्त करण जौहर के घर कार्तिक आर्यन नजर आए। खुद करण जौहर कार्तिक के वेलकम के लिए खड़े नजर आए, वो भी हाथों में फूलों का गुलदस्ता लेकर। दोनों को यूं साथ में देख कयास लगाए जाने लगे कि दोनों का पुराना मतभेद खत्म हो गया है और जल्द ही दोनों किसी प्रोजेक्ट पर काम भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि करण जौहर ने ही आगे बढ़कर शहजादा के वक्त भी कार्तिक आर्यन को बधाई दी थी, यानी कि करण जौहर बहुत पहले से कार्तिक आर्यन से पैचअप करना चाह रहे थे। वहीं आपको ये भी बता दें कि एक इंटरव्यू में दोस्ताना 2 से बाहर निकाले जाने पर कार्तिक आर्यन ने रिएक्ट किया था। तब उन्होंने बड़ी ही सादगी से कहा था कि मेरी मम्मी ने मुझे हमेशा सिखाया है कि जब किसी के साथ अगर मतभेद हो जाए तो उस विवाद को लेकर ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, बस मैं उसी को फॉलो करता हूँ और इस बारे में बात नहीं करता। रही बात दोस्ताना 2 की, तो जो मेरी किस्मत में नहीं है मैं उसकी परवाह नहीं करता, मेरा काम सबको लाइन पर ला देगा। माना गया था कि कार्तिक आर्यन ने ये लाइनें करण जौहर के लिए ही कही थी और अब कार्तिक की बात सच भी साबित होती हुई दिख रही है। वहीं एक और अखबार को दिए इंटरव्यू में कार्तिक आर्यन से जब दोस्ताना 2 से बाहर निकाले जाने पर सवाल किया गया तो कार्तिक ने बताया कि कैसे उन्होंने इन सब से डील किया। कार्तिक ने कहा था कि मैंने सोच लिया था कि मैं कुछ नहीं कहूँगा, मेरा काम कहेगा, जो भी बोलना है मेरा काम बोलेगा। जब भूल भुलैया 2 हिट हुई तो सबको जवाब मिल गया, वो एक क्रांति थी। यहाँ आपको बता दें कि कोविड के दौरान जब सबकी फिल्में पिट रही थी तो सिर्फ कार्तिक की फिल्म भूल भुलैया 2 ही सुपर हिट हुई थी, जिसके बाद तो कार्तिक आर्यन बॉलीवुड के टॉप रेटेड एक्टर बन गए। वहीं आपको ये भी याद दिला दे कि दोस्ताना 2 को लेकर अचानक खबरें आई थी कि मेकर्स ने कार्तिक आर्यन को निकाल दिया है। कुछ अनप्रोफेशनल चीजों के चलते एक्टर को इस फिल्म से बाहर कर दिया गया। इसके बाद करण और कार्तिक के झगड़े की खूब चर्चा हुई थी। हालांकि ये फिल्म भी इसके बाद ऐसी अटकी की आज तक बन नहीं सकी और अब कार्तिक आर्यन के लिए करण जौहर मरे जा रहे हैं, माफी तक मांग चुके हैं। यानी साफ तौर पर कहा जाए तो कार्तिक आर्यन ने करण जौहर को वाकई में रास्ते पर ला दिया है, करण जौहर की हेकड़ी निकाल दी है। खुद को बॉलीवुड का रूलर समझने वाले करण जौहर कार्तिक आर्यन के सामने घुटने टेक चुके हैं और ये तस्वीरें इस बात की गवाह है। इस पैचअप पर सुशांत के फैंस भी अपनी ओपिनियन दे रहे हैं। सुशांत के फैंस का कहना है कि वैसे तो हम नहीं चाहते कि कभी कार्तिक आर्यन करण जौहर के साथ काम करे, मगर कहीं ना कहीं कार्तिक ने करण जौहर से सुशांत की बेइज्जती का बदला ले लिया, जो कि फिल्म ड्राइव के दौरान करण जौहर ने सुशांत की बेइज्जती की थी। सुशांत के फैंस का कहना है कि हम कार्तिक आर्यन के साथ हर हाल में खड़े हैं और कार्तिक को किसी भी कीमत पर दूसरा सुशांत नहीं बनने देंगे। तो आपका इस पैचअप पर क्या कहना है? क्या कार्तिक आर्यन को करण जौहर के साथ काम करना चाहिए? क्या वाकई में कार्तिक आर्यन की सक्सेस के आगे द ग्रेट करण जौहर घुटने टेक चुके हैं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।